जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पुण्यात्माओं, हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे नम्रात्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता। और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे, उसका कारण यही था कि भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से कि उनके सामने ये ऐसी इस अल्लाहु अकबर मान का इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की दी हुई भक्ति को करते करते 3 पुत्र थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए, और स्वयं उनका अंत कैसा हुआ आपके रूबरू करते हैं। ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। ये देखिएगा, इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद, SAW हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स, D307 दावत नगर, अब्बुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। दूरभाष इतने फैक्स नंबर इतने। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली, मुद्रक। ये देखिएगा पृष्ठ 64 पे, 64 पे। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। इनकी मृत्यु होगी तीनों पुत्रों की, कासिम, तैयब और ताहिर की, और जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया। जब हजरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे तब तो पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 5 वर्ष के हुए तो माता की मृत्यु होगी। 8 वर्ष के हुए तो दादाजी की मृत्यु होगी। एक यानी अनाथ की तरह जीवन व्यतीत किया। फिर 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय खदीजा नामक स्त्री, जो पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी, उससे विवाह हुआ। उसके बाद उस खदीजा जी से इनको 3 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त हुई। तीनों पुत्र पिता के सामने मर गए। बताइए कोई भक्ति है? तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके, और पहले जो हमसे गलतियां होगी जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं, कम से कम अब सावधान हो जाओ। इस दास के पास वो भक्ति है, आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते। बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता, ये गारंटीड बात समझ लेना। अगदी नियम में रहोगे ना तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है। बचपन से यतीमी का दुख यानी अनाथपने का दुख उठाया,
बड़े हुए थे, अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा, तीनों पुत्र मर गए। आपकी बेटियां ही रह गई, जो 4 थी, जैनब, रुक्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई। अब देखिएगा, अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये वही है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके 307 पृष्ठ पर से पढ़ते हैं। हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज़्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। इस हज को कहते हैं हिज्जतुल वदा, इसलिए कि यह हज आपकी आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की जियारत का मौका न मिल सका। अब यहाँ देखा, ये 307 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहाँ बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नज़दीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। ठीक, अब यहाँ जाते हैं। अब 309 पढ़ रहे हैं। हिज्जतुल वदा को अभी 3 महीने से ज़्यादा न गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद जी पर बीमारी का हमला हुआ, और वह भी इतना ज़ोरदार कि इससे पहले कभी न हुआ था। बुखार इतना तेज हुआ कि आँखों से नींद उड़ गई। रात का समय था। आप सल्लल्लाहु बिस्तर से उठे और घर से बाहर आए और मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले। वहाँ पहुँचे तो फरमाया, तुम पर सलामती हो हे कब्र वालों। आप सल्लल्लाहु ने हज़रत मोहम्मद जी ने उनके लिए नजात की दुआ की। उसके बाद घर लौट आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हज़रत मोहम्मद बीमार हुए तो सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की जियारत का ख्याल आया। कब्रिस्तान जाने पर यह एहसान भी शामिल था कि अब आपके जाने के दिन करीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु का नियम था कि एक एक दिन प्रत्येक बीबी के यहाँ ठहरते। बीमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फर्क नहीं आया। बारी बारी आप हर बीबी के यहाँ जाते रहे। 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, चलने फिरने की ताकत न रही। हज़रत मोहम्मद जी के 11 पत्नियां थी। इसी में वर्णन है, समय आने पर दिखाएंगे। अब 310 पर पढ़ेंगे। कमजोरी बहुत ज़्यादा थी। बेसहारा चलना आप सल्लल्लाहु के लिए अब मुमकिन न था। हज़रत अली रजिस्टर और हज़रत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हज़रत आयशा के यहाँ लाए। सिर दर्द की ज़्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा गया। मुसलमान उदास उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कभी आप इस तरह बीमार नहीं हुए थे, इसलिए वे और भी ज़्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब हम 310 पढ़ के 311 पढ़ रहे हैं पृष्ठ। जीवनी हज़रत मोहम्मद। प्यारे नबी की हालत गिरती गई। बुखार कभी घट जाता, कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा और चलने फिरने की ताकत रही, आप सल्लल्लाहु मस्जिद में जाते रहे।
और मुसलमानों की इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईसा का वक्त हुआ और आप सल्लल्लाहु ने पूछा नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा बस आपकी इंतज़ार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुस्ल किया, उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा नमाज हो चुकी? साथियों ने फिर कहा हुजूर आपका इंतज़ार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा, इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा नमाज हो चुकी? फिर वही जवाब मिला आपका इंतज़ार है। आपके शरीर पर पानी डाला गया, उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस बार होश आया तो फरमाया अबू बकर से कहो वे नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा अल्लाह के रसूल उनकी आवाज़ बहुत धीमी है, कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं, लोग उनकी आवाज़ सुन न सकेंगे। 312 पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु उन्हीं से को नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने तकलीफ़ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई। फरमाया कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे। हज़रत अबू बकर ने आदेश का पालन किया और कई दिन नमाज पढ़ाते रहे। इंतकाल से 4 दिन पहले कुछ सुकन हुआ यानी कुछ राहत मिली। फिर आप सल्लल्लाहु हज़रत मोहम्मद जी ने फरमाया मुसलमानों, ये तो उन्होंने हिदायत दी है। अब 313 पर देखिएगा। इंतकाल से 1 दिन पहले आपको फिर ख्याल आया तो पूछा कि वे असरफियाँ क्या हुई? हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल वे घर में ही हैं। आप हज़रत मोहम्मद ने वे असरफियाँ मंगवाई और हज़रत आयशा ने हाजिर कर दी। उनको आपने हथेली पर रखा और फरमाया अगर मोहम्मद को मौत आ गई और उसके पास ही रखी रह गई तो वह अपने रब को क्या जवाब देगा? फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। तकलीफ बहुत बढ़ गई, बुखार इतना तेज़ हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहेती बेटी फातिमा रोज़ बाप की खिदमत में हाजिर होती। आप उन्हें देखकर स्नेह से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा थी। हज़रत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार न कर सके। वे पास आई, स्वयं उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई। बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों ने ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्र में सजदे करने लगे। कमजोरी हर अक्षण बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नजा यानी जान निकलने के समय की परेशानी को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हज़रत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद ब खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। अपराह्न का समय था, आफ्टरनून। सीने में सांस धड़क रही थी। इतने में आप सल्लल्लाहु के होठ हिले और कानों में यह आवाज़ आई। 315 पे नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे
आप सल्लल्लाहु ने उंगली से इशारा किया और फरमाया अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय यानी मृत्यु के समय आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी की उम्र 63 साल की थी।